नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल सोनराज मैथ्स पे। आज अपन एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, टॉपिक तो अपना सरलीकरण ही चल रहा है, उसके एक अपन नए पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे दशमलव, आवर्ती दशमलव संख्या। आवर्ती दशमलव संख्या को आप ऐसे भी जान सकते हैं, जो लगातार कंटिन्यू क्रम में आती है ना, जैसे 0.666 आने लगी तो मतलब लगातार 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस प्रकार की जनसंख्या है जिनके ऊपर अपन भार लगाते हैं, ठीक है, या फिर बोला जाए तो भार कैसे हटाए। आज अपन इसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो अपना सरलीकरण का टॉपिक चल रहा है। इसको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट अपना आगे से आगे क्लियर करते चलेंगे। तो अपन बिना शुरू करते, बिना टाइम वेस्ट किए, आवर्ती दशमलव। अच्छा, आवर्ती दशमलव क्या है पहले वो समझना अपना। जैसे मेरे पास में 0.5555 और अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है? दशमलव के बाद में किसकी आवृत्ति हो रही है? 5 की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। आगे मैं बात करूं 0.666 ये चलता रहेगा, कहाँ तक चलता रहेगा? अनंत तक जाता रहेगा। इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है? 6 की आवृत्ति हो रही है। अगर मैं इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल की बात करूँ तो 0.1313 अगर मैं कंटिन्यू चलता रहूँ, तो अगर इसकी बात करूँ तो इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है? तो आप बोलोगे सर इसमें 1 और 3 कंटिन्यू आ रहे हैं ना, इनकी आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार अगर मैं आगे चलूँ, जैसे 0. अगर ये कंटिन्यू चलता रहे तो यहाँ पे किसकी आवृत्ति हो रही है? आप बोले सर यहाँ पे 143 की क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है। अपन इनको बार बार इतना बड़ा लिखने के बजाय इन्हीं को अपन एक शॉर्ट रूप में लिखते हैं। जैसे जो मेरे पास है, देखो आवृत्ति किसकी हो रही है बार बार? आप बोलोगे सर 5 की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 और 5 के ऊपर बार। क्या लिख सकता हूँ? 5 और 5 के ऊपर बार। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे बार बार आवृत्ति किसकी हो रही है? 6 की, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 और 6 के ऊपर बार। फिर यहाँ पे बात करूँ आवर्ती की, तो आवर्ती 1 और 3 की क्या हो रही है? बार बार आवर्ती हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 13 और 13 के ऊपर कितना लिख दिया? बार लिख दिया। इसी प्रकार अगर मैं नीचे बात करूँ तो यहाँ पे 143 की बार बार आवर्ती हो रही है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 143 का बार। इन संख्याओं को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस रूप में आता है, और आपको इस रूप से भिन्न में बदलना होता है, ठीक है। मतलब बार का चिन्ह हटाना होता है और इसको किस में बदलना होता है? भिन्न को में बदलना होता है। या फिर मैं ऐसा बोलूँगी आवर्ती जो दशमलव होता है, देखो ये वाली चीज़ क्या थी? आवर्ती दशमलव। इसको अपने इस रूप में कन्वर्ट कर दिया, इसको किस में करेंगे अपन? भिन्न में। तो आप या फिर मैं ऐसा बताओ कि आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना, ये कंसेप्ट आज करेंगे। तो देखो इनका सीधा सा सिंपल तरीका है, मैं बताऊँ तो इसको चेंज कैसे कर देंगे। सबसे पहले एक चीज़, तो यहाँ पे संख्या कितनी है? 1 है। कितनी संख्या? 1 संख्या है, और वह संख्या कौन सी है? 5। तो 5 को डायरेक्ट ऐसे कैसे उतार दो? ऊपर उतार दिया 5। अच्छा, बार बताओ कितने अंकों पे है? तो आप बोलोगे सर 1 अंक के ऊपर क्या है? बार है। तो अगर 1 अंक के ऊपर है तो नीचे 9 लगा देंगे। कितना 9 लगाएंगे? केवल 1 9 लगाएंगे। कितना 9 लगाएंगे? 1 9 लगाएंगे। अगर मैं यहाँ नीचे बात करूँ, नीचे वाले क्वेश्चन में बार क्या है? 6, तो ऊपर 6 जेटी, और जैसे बार का चिन्ह हटेगा नीचे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 6/9 हो जाएगा। अगर मैं इसी प्रकार आगे चलता रहूँ, जैसे 13 है तो इधर 13 ऊपर ऐसा कैसे रह जाएगा? अब देखो बार कितने अंकों पे है? 2 पर है, 1 और 2 पर, तो नीचे कितने लग जाएंगे? 1 और 2 9 लग जाएंगे। ये आपको काम करना होता है। फिर आगे मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे पास में 143, जैसे बाहर हटा, नीचे 3 संख्या है तो नीचे क्या लिख दिया? 999। ये काम आपको करना होता है। मतलब अगर जितनी संख्या हो, जितने अंकों के ऊपर बार लगा होता है, उतने ही 9 आपको नीचे लिखने होते हैं भाई। जैसे यहाँ पे 1 अंक के ऊपर बार था, आपने 1 9 नीचे लिखा। यहाँ पे 1 अंक पे था, आपने यहाँ पे लिखा। 2 अंकों पे था, यहाँ पे 2 9 लिखा आपने। यहाँ पे 3 अंकों में तो आपने 3 9 लिखा। ये काम आपको करना होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये 9 ही क्यों आया भाई? ये 9 ही क्यों आया? तो इसी बात को अपन अभी जानेंगे। 9 क्या? एक बार आप इसको ऐसे कैसे उतार लो, हेडिंग डाल लो, आवर्ती दशमलव से भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलना, ठीक है। हेडिंग डाल दो और उसके नीचे ये लिख दो कि बार कैसे हटाया जाता है, या फिर आप इसमें शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि बार कैसे हटाए। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो एक बार आप इसको ऐसे कैसे उतार दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये 9 ही क्यों लगाते हैं और कुछ क्यों नहीं लगे, इसका आपको डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। एक बार आप इसको उतार लो। हाँ, तो चलो अब बात करते हैं अपन कि ये सब चीजें होती कैसे है,
ठीक है, कि भाई आप 5 के नीचे 9 ही क्यों लगा रहे हो, 7 के नीचे 9 ही क्यों लगा रहे हो। अगर 13 की बात करो, 13 के आप नीचे आपने 99 ही क्यों लगाए और कुछ क्यों नहीं लाए। तो चलो तो इन सभी सवालों का जवाब देता हूँ अभी, ठीक है। करते हैं शुरू। एक छोटे से क्वेश्चन आपके सामने जो अभी क्वेश्चन था 0.555 ऐसा चलता था, कहाँ तक, अनंत तक जा रहा था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब आपने माना कि भाई ये जो वैल्यू है वो मान लिया कि अक्स की है, तो अक्स बराबर क्या मान लिया आपने 0.555 कहाँ तक, अनंत तक। ये भाई मैंने माना ना भाई अक्स बराबर, भाई इस वैल्यू को किसके बराबर मान लिया मैंने, अक्स के बराबर मान लिया। अब आपको करना कुछ नहीं, एक छोटा सा काम करना है कि आप इसको क्या करो कि इस तरह भी 10 से गुणा कर दो और इस तरह भी किससे गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो। जैसे मैं इधर 10 से गुणा करूँगा इधर तो आ जाएगा 10x और इधर आ जाएगा 5.555। कुल मिला के 10 से गुणा करते ही जो एक अंक है वह बाहर आ जाएगा दशमलव के, बाकी काम फ्री। लेकिन आपको पता है कि भाई इस वाली चीज़ की वैल्यू तो क्या है, x है, तो अपन यहाँ माना है, और ये वाली चीज़ यहाँ वापस रिपीट हो रही है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ भाई 10x बराबर 5। अब देखो ये डॉट है, पॉइंट है, इसको मैं ऐसा भी चलूँ पॉइंट प्लस 0.555 अनंत तक लिख सकता हूँ भाई जैसे आपके पास में 1.5 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 + 0.5 लिख सकते ना। वही काम मैंने यहाँ पे किया, भाई इसको क्या लिख दिया मैंने 5 + 0.555। इस पूरे एरिया की जो वैल्यू है वह आपको पता है कि ये कितनी अक्स है, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो कि 10x बराबर 5 + x। बोलो लिख सकते हो नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप करोगे ये जो अक्स है वो इधर प्लस कर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं 10x - x बराबर 5, ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। अगर मैं 10x में से 1x घटाऊंगा तो आपके सामने कितना आ जाएगा 9x बराबर 5, और अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x बराबर क्या आ जाएगा 5/9। x बराबर क्या आ जाएगा 5/9। यही चीज़ अपने को यहाँ थी, देखो x इसके बराबर x माना था, x की वैल्यू कितनी आ गई 5/9। इसी चीज़ को आप डायरेक्टली ऐसे भी सोल्व करते हो। यदि एक ही अंक की रिपीट, अगर एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो डायरेक्ट उस अंक को उठाओ, या फिर जितने अंकों के ऊपर बार लगा देखो इसको 0.55555 चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 है, 5 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 5 के ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, बार लगा दिया। भाई 5 रिपीट हो रहा था, 5 के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब आपको करना क्या है कि बार हटाने के लिए जितने अंकों पे बार है उतने 9 लगाने हैं। तो एक अंक के ऊपर बार है तो ऊपर 5 एज इट इज, बार हटा नीचे क्या लगे 9, तो आप डायरेक्ट भी 5/9 कर सकते हो। ये 9 मैं क्यों लगा रहा हूँ आपको एक्चुअली मैंने कर देगा। एक बार वापस देखो, इसकी वैल्यू जो मैंने x के बराबर मान लिया, अगर मैं इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ 10 से गुणा करता हूँ तो इधर 10 x आ जाएगा, इधर क्या आएगा 5 पॉइंट आगे चल जाएगा। इसको पॉइंट को उठाकर मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्लस भी लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है x है जो यहाँ पे मैंने माना है, ठीक है। इसकी वैल्यू x आ गई, ये 10x है एज इट इज 5 एज इट इज, और इसकी वैल्यू x है, तो 10x बराबर 5 + x। अब x है वो इधर प्लस का, इधर है तो माइनस का, तो 10x - x हो जाएगा, तो 9x आ गया 5 एज इट इज, तो x बराबर क्या गया 5/9। तो आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको उतारो, आपके डाउट हो गया कि सर आपने 3 9 क्यों लगाए, 2 9 क्यों लगाए, तो उनका भी मैं आपको डिटेल से सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। इसको आप एज इट इज उतार लो। हाँ, अब अपन बात करते हैं आगे ना कि भाई अब ये तो अपने पास में एक डिजिट का था कि भाई एक डिजिट था जो बार बार रिपीट हो रहा था। अब मैं बात करता हूँ जब आपके सामने 2 या 3 डिजिट रिपीट हो, तो मैं 2 का छोड़ रहा हूँ, 3 का बता दो, 2 का तो आप खुद भी कर लोगे, ठीक है। 3 का बता देता हूँ एक बार, है ना। जैसे आपके सामने ये संख्या थी 0.143 डैश डैश। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं वो कितने अंक हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक। तो इस चीज़ को अब आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 143 के ऊपर बार, क्या लिख सकते हो 143 के ऊपर बार, ठीक है। अब मैं तो देखो डायरेक्ट क्या करूँगा, आपको करना भी है कि भाई 3 संख्या के ऊपर बार है तो बार को उठाओ और नीचे 3 9 लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि भाई ये कैसे आया, तो उसके अपन चर्चा भी करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई माना मैं x बराबर क्या मान रहा हूँ 0.143 और डैश डैश अनंत तक ये सब चीज़ें
जा रही है, ये मैं मान रहा हूँ भाई ना। अब एक चीज़ तो 3 अंकों की रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं 3 जीरो लगा करके गुणा करूँगा, मतलब 1000 से गुणा कर दूंगा। अगर मैं दोनों तरफ 1000 से गुणा करता हूँ तो इधर तो क्या जाएगा 1000x और इधर क्या जाएगा 143 और इधर 143 और आगे आगे साथ चलता रहेगा, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को देखना, वही काम करेंगे पहले वाला, 1000x इधर एज इट इज ऐसे कैसे है बराबर 143 की जगह 143, जो ये पॉइंट है इसको उठा करके मैं प्लस कर दिया, आगे ऐसा लिख सकता हूँ 0.143 एज इट इज ऐसे चल रहा है, कहाँ तक चला गया अनंत तक। अब आपको पता है कि भाई इस चीज़ की वैल्यू ये और ये चीज़ समान है, इस चीज़ की वैल्यू अपन ने कितनी मानी है x मानी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1000 x बराबर 143 प्लस x, ये चीज़ें मैं लिख सकता हूँ। अब ये जो x है वो प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, अगर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ 1000 x माइनस x बराबर 143, ये काम मैं कर सकता हूँ। अब देखो 1000 x में से यदि x जाता है तो मेरे पास बचता कितना है, तो आप बोलोगे सर आपके पास बच जाएगा 999, x बोले तो 143। अगर मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो ये नीचे चला जाएगा और x बराबर जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या जाएगा 143 बटा 999। ये चीज़ मैं आपको डायरेक्ट भी बता रहा था यही कि भाई जितने अंक हो उतने नीचे क्या लगा दो 9 लगा दो और बाहर को हटा दो। ये तो थी अभी तक की कहानी जो मैंने आपको बताया। आप इसको एज इट इज ऐसे कैसे होता लो, फिर मैं सॉल्यूशन करवा तो आपके सामने आप बोलोगे सर ये तो रिपीट हो रहे थे। सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा 0.71111 रिपीट हो, या फिर आपके सामने क्वेश्चन सर 0.86666, मतलब एक अंक या 2 अंक को छोड़ करके बाद में आ जाए, उनका क्या सॉल्यूशन करता हो सॉल्यूशन करता है। अभी आप जब तक आप इस चीज़ को आप अच्छे से समझो और अच्छे से उतार दो, उसके बाद मैं आपके सामने वो वाला कंसेप्ट भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एज इट इज ऐसे कैसे छाप दो इसको। हाँ तो दोस्तों अब बात करें बराबर के, जो अभी तक आपने देखा एकदम सिंपल बार था जो आपको हटाने में कोई दिक्कत नहीं थी, भाई जितने अंक है उतने अंकों के नीचे 9 लगा दो बाहर हट जाएगा। लेकिन अब कुछ चेंजेस धीरे धीरे अपन चेंजेस करते जा रहे हैं, क्वेश्चन में धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। जैसे आपके सामने अगर ये आ जाए 0.8666 अनंत ये आ जाए, या फिर अगर आपके सामने चेंज हो गया 0.7555 ऐसा आ जाए, या फिर इसको छोड़ करके आपके सामने चेंज हो गया 0.43131, मतलब आपके सामने पहला जो डिजिट है वो एज इट इज रहे, या फिर आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन आ जाए 0.542322। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता तो करना क्या है, वो सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं। देखो मैं तो आपको पहले तो डायरेक्ट ट्रिक पे ले जाऊंगा, करना क्या है कि भाई ऐसा आप इस क्वेश्चन को उतार के फेंक सकते हो, ठीक है। बाद में इसका बेसिक बताऊंगा। देखो सबसे पहले इस चीज़ को, ये तो क्या है मेरे सामने एकदम आवर्ती पूर्वक दशमलव है, इसको अगर मैं शॉर्ट लिखूंगा तो लिखूंगा कैसे। देखो रिपीट क्या हो रहा है, ओनली यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको सही लिखने के लूँगा 8, तो ये 0 पॉइंट की जो पॉइंट है इसको कि मैं क्या लिखूँगा 8, तो एज इट इज ऐसे कैसे लिखूँगा भाई 8 तो क्या लिखूँगा ऐसे कैसे। रिपीट क्या हो रहा है 6, तो यहाँ पे 6 करके 6 के ऊपर बार लगा दूँगा भाई, मैं तो यही काम करूँगा ना। फिर अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे 0 पॉइंट तो है ही 7 है, और रिपीट क्या हो रहा है 5, तो ऊपर क्या लगा दिया बार में 5 लगा दूंगा। ये काम मैं करूँगा। नीचे की बात करूँ, नीचे कितना है 31, क्या बार बार रिपीट हो रहा है, क्या करूँगा 0 पॉइंट तो 431 है, तो इसके ऊपर 31 के ऊपर क्या लगा दूंगा बार लगा दूंगा। अब नीचे की बात करूँ नीचे वाले की, तो इसके अंदर 0.54 तो है ही, और 2 बार रिपीट हो, इसलिए 2 का ऊपर क्या लगा दूंगा बार लगा दूंगा। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ पेश होगा, ठीक है। लेकिन इन सभी क्वेश्चनों को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, उसका जुगाड़ मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो आपको करना क्या है, देखो बाद में इसका बेसिक भी क्लियर करूँगा, पहले मैं आपको इसका डायरेक्ट बता रहा हूँ करना क्या है। अच्छा अगर इस बार को बोलते तो यहाँ पे संख्या कितनी है, आप बोलोगे सर 86 को ऐसे किसे लग दो, रख दिया।
शुरू में ये मान लो कि बार है ही नहीं, अगर बार नहीं है तो संख्या क्या है 86, आपने लिख दिया 86 एज इट इज, ऐसे कैसे लिख दिया कि संख्या क्या है 86, ठीक है। अब एक चीज तो बिना बाहर वाली संख्या कौन सी, तो आप बोलोगे सर बिना बाहर की एक संख्या है, वह संख्या कौन सी है 8 है, तो बिना बाहर की संख्या इसमें से घटा दो। अब नीचे अच्छा बाहर कितनी संख्या पे है, तो बोलोगे सर बाहर एक संख्या पे है, अगर एक संख्या पे बाहर है तो बाहर हटाने पे क्या लगता है नीचे 9 लगता है, नीचे क्या लगता है 9, और आपने क्या लगा दिया 9 लगा दिया। अच्छा अब ये बताओ बाहर कितनी संख्या पे नहीं है, तो आप बोलोगे सर एक संख्या पे बाहर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने 0 लगा दिया। बस ये काम आपको करना है, मतलब जितनी संख्या पे बाहर हो उतने तो 9 आएंगे, जितने पे नहीं हो उतने 0 आएगी, संख्या एज और जिससे बाहर नहीं हो वैसे कैसे घटना है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, अगर 86 में से 8 जाएगा तो आपके सामने आएगा 78 बटा, ये इसकी क्या बन जाएगी बिन बन जाएगी, ठीक है भाई। इस चीज़ को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो 8 6 के ऊपर बाहर लिख सकते हो, ऐसे कैसे आप डायरेक्ट 86 एज इट इज उतार दो, जिसके ऊपर बाहर नहीं है वो आगे घटा दो, जिस पे बाहर जितनी संख्या में बाहर है उतने 9 लगा दो, जितनी संख्या में बाहर नहीं है उतने नीचे 0 लगा दो, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो अपन इसी प्रकार अब बात करते हैं अगला जो आपके पास है 0.75 है, 0.75 के ऊपर क्या है रूट है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो करेंगे क्या, सबसे पहले क्या कि संख्या कितनी है 75 को आप एज इट इज ऐसे ऐसे लिख दो 75 माइनस किस संख्या के ऊपर बार नहीं, तो आप बोलोगे सर 7 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे 7 एज इट इज। कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो आप बोलोगे सर एक संख्या के ऊपर बार है, तो 9 कितना है 1। कितनी संख्या पे बार नहीं है, तो आप बोलोगे सर एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो नीचे 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मैं 75 में से 7 घटाता तो आपके पास आएगा 68/90। अगर बात करूँ मैं 0.75 के ऊपर बाहर गई तो उसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा 68.90, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। दशमलव के बाद जो संख्या है वह कितनी है 431, तो पहला काम क्या करोगे आप 431 डायरेक्ट लिख दोगे, पहला काम लिख दोगे डायरेक्ट 431। अब एक चीज ये बताओ कि बाहर कितनी संख्या पे नहीं है, आप बोलोगे सर एक संख्या के ऊपर बाहर नहीं है, वह संख्या कौन सी है 4, तो अब क्या करूंगा कि 4 को इसमें से घटाऊंगा, तो यहाँ पे लिख दिया -4, ठीक है, बटे में कितनी संख्या के ऊपर बाहर है, तो आप बोलो सर 2 संख्या के ऊपर बाहर है, तो मैंने नीचे कितना लगा दिया 2 लगा दिया। कितनी संख्या के ऊपर बाहर नहीं है, तो आप बोलो सर एक संख्या पर बाहर नहीं है, तो नीचे 1 0 लगा दिया। अगर मैं 431 में से 4 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 427 और बटे में 990, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हाँ अब बात करते हैं इसके नीचे वाले की, लास्ट आपके पास में 5 4 2 2 2, अच्छा रिपीट क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो इसके देखो इधर 5 और 4 है, 2 के ऊपर क्या है बाहर है, तो मैं करूँगा क्या सबसे पहले तो इसको निकालूंगा 5 जो अपने पास है 0.54 और 2 के ऊपर बाहर है एज इट इज ऐसे के लिखूंगा, ठीक है। फिर करना क्या है सबसे पहले तो क्या करूँगा 542 एज इट इज ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, माइनस बार किस किस पे नहीं है, तो आप बोलोगे सर बार 2 नंबरों पे नहीं है 54 पे नहीं है 5 और 4 पे नहीं है, तो 5 और 4 एज इट इज ऐसे कैसे कर दूंगा। नीचे बाहर कितनी संख्या पे है, तो आप लोग सर एक संख्या पे बाहर है, मतलब 1 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितनी संख्या पे बाहर नहीं है, तो नीचे कितना आ जाएगा 2 संख्या पे नहीं है, तो नीचे क्या आ गया 2 0 आ गया, ठीक है। ये काम आपको करना है। देखो अगर मैं 542 में से यदि मैं 544 घटाऊंगा, वो सॉरी 542 में से यदि मैं 54 घटाऊंगा, तो मेरे सामने आ जाएगा 488 और नीचे 900 एज इट इज, तो ये क्या आ गया आपकी इसकी भिन्न आ गई कि भाई इसकी भिन्न क्या बनी। देखो इस वाले की भिन्न ये बनाई थी मैंने, इस वाले की भिन्न ये बनाई है मैंने, ठीक है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, कोई भी आवर्ती है उसको किस में आवर्ती दशमलव उसको किस में चेंज कर सकते हो, एक साधारण भिन्न में बदल सकते हो। बस शर्त यह है आपको ध्यान क्या रखना है, पहली चीज़ जो संख्या है उसको एज इट इज ऐसे कैसे लेना है, माइनस क्या करना है आपको बिना बार वाला, किसका बिना बार का, बिना बार की जो संख्या है वह क्या करना है माइनस करना है, बटे में जितने 9 लगाने कितने 9 लगाने हैं जितने बार है, जितने संख्या पे क्या है बाहर है उतने 9 लगाने हैं। आगे आपको क्या लगाने 0 लगाने, 0 कितने लगाने जितने भी बाहर नहीं है, बाहर नहीं है उसमें क्या लगाने 0 लगाने, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ भी ये काम आप कर सकते हो। चलो आप इनको एक बार अच्छे से समझ करके उतारूँ, फिर मैं आपके सामने लेकर आता हूँ एक शानदार वाली चीज़ जो इससे भी थोड़ा हट कर है, ठीक है। एक बार आप एज इट इज ऐसे कैसे इसे उतार लो।
हाँ, अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन में आपके सामने आ रहा होगा सर ये आप जो डायरेक्ट काम करे वो बेसिक क्या हुआ। तो इसका बेसिक मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। पहले मैंने डायरेक्ट काम किया वो आपके समझ आएगा, अगर नहीं आए तो एक बार वापस रिपीट करके देखो, क्योंकि अगर आप एग्जाम में बेसिक करने बैठोगे तो आप एग्जाम को करेक्ट नहीं कर पाओगे, खास रूप से मैथ, क्योंकि मैथ का एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड टाइम मिलता है। अगर आप बेसिक करने लगते हो तो शायद मैथ का ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं कि जो आप 30 सेकंड में सोल्व कर पाओ, ज़्यादा ही टाइम लगेगा, उसमें कम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसका बेसिक देखते हैं एक बार। अगर आपके सामने 0.8666 ये अनंत तक जा रही थी और इसको अपन क्या लिख रहे थे, चलो वो जो लिख रहे थे वो बाद की बात है, इसको अपन लिख रहे थे 0.86 के ऊपर 12, यही लिख रहा था मैं, ठीक है भाई। मैंने तो इसको डायरेक्टली सोल्व करके आपके सामने पेश किया था भाई। एज इट इज संख्या लिख दो 86, बार किस पे नहीं है, 8 पे, तो बार नहीं है तो 8 को लाओ यहाँ पे 8, ठीक है। बार कितनी संख्या पे, तो आप बोलो सर एक संख्या पे है, तो यहाँ पे 1 लाओ 9, कितनी संख्या पे नहीं है, तो आप बोलो सर 1 पे नहीं है तो 1 लाओ 0। तो आपके सामने देखो इसमें से 78/90। मैंने तो देखो ये काम शॉर्ट किया, ठीक है। और आप एग्जाम में आपको भी ऐसा ही करना है, लेकिन इसका जो बेस है वो मैं आपका मन रखने के लिए बता देता हूँ। करना क्या है वो देखो, सबसे पहले आपको जो ये संख्या है 0.66 अनंत तक जा रही है, इसको मान लो कि ये क्या है, एक अक्ष, क्या है, अक्ष है। अगर मैं इसको अक्ष मानता हूँ तो अगर मैं इसको 10 अक्ष से गुणा करता हूँ, अगर मैं 10 अक्ष से गुणा करता हूँ तो आप बोलोगे सर इसका आंसर अपने पास 8.666 ये आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगर मैं इसी संख्या को अगर मैं 100 से गुणा करता हूँ, अक्ष को इस साइड और इस साइड, तो अपने पास क्या आएगा 86.666 अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। ये अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं बोलूँगी दोनों को ऊपर नीचे घटाने पर, अगर मैं इधर और इधर घटाता हूँ देखो ये 6 वाली सीरीज, तो ये 6 वाली सीरीज पूरी कैंसिल। अगर इधर मैं 100 में से 100 अक्ष में से यदि 10 अक्ष घटाता हूँ, यदि मैं 100 अक्ष में से यदि 10 अक्ष घटाता हूँ और इधर अपने पास में 86 में से 8 घटाता हूँ, तो देखो इधर 100 अक्ष में से यदि मैं 10 अक्ष घटाऊंगा तो मेरे सामने कितना आएगा 90 अक्ष आएगा। और अगर 86 में से अगर मैं घटाऊँ तो मेरे पास में आएगा 78, या फिर आप डायरेक्ट एक बार के लिए ऐसा ही लिख लो 86 माइनस 8। अब ये जो 90 है वो नीचे चला गया, तो अक्ष बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 86 माइनस 8/90, ये आपके सामने पेश हो आ जाएगा। अब मैंने ये इतना ही काम मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ पे बताया, जो आपने यहाँ पे किया। करना कुछ नहीं, स्टार्टिंग में देखो संख्या ले लो जहाँ पे रिपीट हो रहा है, बार वाले ऐसे पहले इसको बार में कन्वर्ट करो, उसके बाद ये संख्या एज इट इज छाप दो, बिना बार वाली संख्या घटा दो, जितनी बार की संख्या उतने 9 लगा दो, जितनी नहीं उतनी 0 लगा दो, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप अगर इसको भी सोल्व करते हो आगे तो देखो 86 में से 8 जाएगा 78/90, ये इसका क्या है बेसिक है। तो आप अगर बेसिक सीख रहे हो तो बेसिक भी आप इस तरीके से आप सीख सकते हो। बाकी मैंने आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है वो आपको मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो आप इसका बेसिक एक बार उतार लो और एक बार अच्छे से समझ लो, ठीक है। फिर अपन कुछ नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। अब देखो आपके सामने एक नया क्वेश्चन ला रहा हूँ। क्वेश्चन तो क्या आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं वो समझते जाओ क्या है। इसका तो मेन यूज सरलीकरण में होगा, जो आपके सामने सरलीकरण चल रहा है उसी में, और क्या यूज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बेस पे जो क्वेश्चन आता है वो भी आज आपको मैं सोल्व कराने वाला हूँ। मतलब आज कंप्लीट बाहर के रिलेटेड तथा बाहर का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अपन शुरू करते आगे। देखो अगर आपके सामने ऐसा था 1.999 अनंत तक जा रहा है, एक आपके सामने आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व कर दूँ, इसको लिखूँ क्या 1.9 का बार, यही लिखूँगा क्योंकि देखो इस वाला का सॉल्यूशन आपने किया है, इस चीज़ को मैं 9 का बार लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो पॉइंट है इस चीज़ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 1 + 9 का बार, बोलो लिख सकता हूँ नहीं, तो आप बोलोगे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 9 का बार लिख सकता हूँ और जैसे 9 का बार हटेगा बट्टे में क्या लगना है 9 लगना है, तो अगर मैं इस चीज़ की बात करूं तो 1 तो है ही प्लस 9 और बट्टे में क्या लगा दिया मैंने फिर 9, ये इससे कटा कितना आया 1, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। तो इसका जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वह क्या आ जाएगी आपके सामने अप्रोक्सीमेट 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी।
ये जो 2 आया ना भाई, ये आपका देखो 99.9 कन्फर्म है 2 ही आएगा, लेकिन ये लगभग है, क्योंकि देखो 1.9999 मतलब ये 2 के जस्ट करीब है, थोड़ा सा इतना सा कम है, ठीक है, थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब मैं कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन लेके आगे बढ़ता हूँ। जैसे आपके सामने अगर ऐसा आ जाए कि 5.6, अगर 5.777 चलता रहे, कहाँ तक, अनंत तक चलता रहे, तो आप इसका क्या करोगे, ठीक है। तो आपको करना कोई अलग थोड़ी काम करना है, वही काम करना है। 5 की जगह 5.7 रिपीट हो रहा, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया आपने, बाहर लगा दिया, ठीक है भाई। 7 रिपीट हो रहा बार बार, जैसे 7 5 है तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 5 + 7 का बार। अगर बाहर हटता है तो बटे में क्या लगता है, 9 लगता है, तो इस चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 + 7 भाई 9। अगर मैं इसको बोलूँ 9 × 5 = 45 और 7 कितना हुआ, 52। अब मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, 52/9 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको क्या उनसे आनी चाहिए। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जा रही है, नॉर्मल चीज़ है जो आप कर सकते हो, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं इसके बेस के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं। हाँ तो देखो आपके सामने एक सम है छोटा सा जो आपको करना है, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं, बाहर वाली संख्याओं को दिया है। आप एक चीज़ का नोट करना कि कभी भी बाहर वाली संख्या कर रहे हो ना आप, तो इसका एक आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपको एक मेथड दो तो लंबा जाएगा, एक बेसिक है, आपको इनको एक सिंपल जोड़ की तरह आपको जोड़ करना। बस शर्त ये रखना कि भाई जो बाहर वाली संख्या है ना जो रिपीट हो रही है उसको कम से कम 4 या 5 बार आगे तक और लिखना, जिससे जो आपका आंसर हो करेक्ट आंसर के ऊपर बैठेगा, ठीक है। जैसे आपके सामने देखो 8 है, 8.7 है, अब 4 है। देखो ये जो 4 है ना भाई, ये आपके पास बार बार रिपीट होगा, तो आप कम से कम इसे 4-5 बार और 3-4 बार और लिख दो आगे से आगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा बार लिखो उतनी एक्यूरेसी आपके सामने आएगी, ठीक है। मिनिमम आप जैसे 4 या 5 बार लिख दोगे काफ़ी है, 4 बार सफिशिएंट रहता है। जैसे आपने यहाँ पे 4 बार लगा दी, ठीक है। अब आपके आगे बात करूँ 6 की है, तो 6 आगे क्या है 4, अब रिपीट किसका हो रहा है 7 का, 7 7 7 7, ठीक है। अब देखना फ़र्क क्या पड़ेगा वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा भाई क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं इनको नॉर्मली सम करता हूँ, है ना, तो 7 और 4 21 का कितना है 1, बच गया कितना 2। 7 और 4 21, 21 अरे वो सॉरी 7 और 4 11, 11 गया 1, बच गया कितना 1, ठीक है। 7 और 4 11, 11 रे कितना हुआ 12, फिर कितना बच गया 1। 7 और 4 11 और 1 12, फिर कितना बच गया 1। फिर 7 और 4 11 और 1 कितना 12, फिर कितना बच गया 1। फिर 7 और 4 11 और 1 कितना 12, फिर कितना बच गया 1। और 8 और 6 कितना 1, 14 और 1 कितना 15। आपके सामने एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे 15.222 चल रहा है, अगर मैं इस सीरीज को आगे तक ले जाता तो ये 2 भी क्या होता आगे तक चलता रहता, और लास्ट का जो डिजिट है वह आपका क्या रह जाता 1 रह जाता। तो आप यहाँ पे 1 को तो कर दो नेगलेक्ट, आप यही सोचोगे भाई जो रिपीट हो रहा है क्या हो रहा है 2 ही रिपीट हो रहा है। अगर 2 रिपीट हो रहा है तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा कि 15 पॉइंट आप क्या करोगे 2 के ऊपर क्या लगा दोगे बार लगा दोगे, क्या लगा दोगे बार लगा दोगे। जैसे आप अगर 2 के ऊपर बार लगाते हो, अगर 2 का बार हटता है तो आपके सामने क्या आ जाएगा 15, और 2 की जगह 2 का बार हटा नीचे क्या लग गया 9, क्योंकि देखो बार हटाते ही नीचे क्या लग जाएगा 9, तो आपके सामने जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको 15 से 2/9 आंसर। बस करना क्या है कि 4-5 डिजिट आगे तक रखना, जितना आगे तक ले जाओ उतनी ही एक्यूरेसी आपके हाथ आएगी, ठीक है। तो जोड़ने में कोई फर्क नहीं है, सेम जोड़ की तरह, बस आप एक 4-5 डिजिट आगे तक ले जाना, ठीक है। एक तरीका और होता है, आपके पास में जैसे यहाँ पे 2 अंक है बार में, यहाँ पे 3 अंक है, तो इनका एलसीएम ले लो, 2 और 3 अच्छे कितना 6, तो आप 6 अंक तक आगे तक लिखो ये चीज़, ठीक है। ये क्या है एलसीएम तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन वो आपका लॉन्ग मेथड जाएगा। आप नॉर्मली से एक फिजिकली बात रट लो कि भाई 4 या 6 बार तक मैक्सिमम, अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं 6 बार तक लेके जाता, जैसे 4 वो लिख देता, यहाँ 7 लिख देता, तो होता क्या 1 यहाँ आ जाता, यहाँ भी 2 आ जाता, यहाँ भी क्या आ जाता 2 आ जाता, और फर्क कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। बस आपको करना कि 4 या 6 डिजिट तक आगे तक लेके जाना, उसके बाद में आपका आंसर है वो ऑटोमेटिक ही 100% एक्यूरेसी के साथ में आपके सामने आएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जोड़ना चाहो, देखो डायरेक्ट अगर आप बाहर वालों को जोड़ना तो 7 और 4 कितना हुआ, इसको इससे जोड़ा 11, बचा कितना 1, 7 और 4 11 और 1 कितना हुआ 12, बचा कितना 1, 8 6 14, 14 और 1 15, तो आपके सामने 15 सही ये आ रहा है, 15 सही 2.1 आ रहा है। जैसे उसका उठाओगे फिर आपके सामने लोचा पड़ेगा, तो आपके सामने लंबा जाएगा आंसर की एक्यूरेसी। देखो इसमें और इसमें आपको सामने अंतर है,
इसमें और इसमें आपको क्या अंतर मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन के एक्यूरेसी के ऊपर आ सकते हो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे छापो। इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ जो आपको एलसीएम वाले मेथड्स की एलसीएम लेकर कैसे करते हैं, ठीक है। इसको आप एज इट इज ऐसे कैसे उतार लो। हाँ तो दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने समस्या ये है कि सर यहाँ तो 2 के ऊपर बार है, यहाँ पे कितने के ऊपर बार है। आपको एक चीज़ का ध्यान, कभी घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देखते घबराओगे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर यहाँ पे कितने के ऊपर बार है, आप लोग सर 2 के ऊपर बार है, यहाँ पे कितने पे बार है, 3 पे। अगर 2 और 3 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ मेरे पास कितना था, 6। तो अपन क्या करेंगे, 6 अंकों तक इनका क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखो भाई, इधर 8 है पॉइंट है, फिर 5 4 6, फिर अपन रिपीट करेंगे 5 4 6 डिजिट तक रिपीट हो गया, ठीक है। अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे क्या 5.927 927। बस आपको ये काम करना, कितनी बार रिपीट करना है वो देखो। आप एलसीएम ले लो, अगर दोनों बराबर आते हैं तब तो आपको 5 से 6 डिजिट फिक्स कर लो आप, 6 हुआ 7 हुआ। आप अपने हिसाब से जितने ज़्यादा डिजिट लोगे उतने ज़्यादा एक्यूरेसी आपके सामने आएगी, ठीक है। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ, तो आप भी अगर एक बार इसको चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे आप सोल्व करोगे तो 6 और 7 कितना हुआ, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा। हाँ देखो एक मिनट, यहाँ पे जो ये 46 रिपीट होगा, क्योंकि रिपीट तो अपने 46 ना, तो यहाँ पे आप 4 6 और फिर 4 6। अब देखो ये 9, अब देखो 3 ये आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर क्या आना 9। मतलब आपको देखो ये डिजिट पहला ये डिजिट देखना, उसके आगे 6 डिजिट, ये 6 डिजिट आ गए अपने, ठीक है। देखो पहला डिजिट और छोड़िए, 6 डिजिट रिपीट कर दो। अब आपके सामने करना है क्या, ऐड करोगे तो देखो 9 और 6 कितना हुआ, 15। 15 का कितना आ गया, 5 आ गया। बच के कितना, 1। 7 और 4 11 के 1, 11 1 12 का कितना आ गया, 2। बच गया 1। 6 और 2 8 है, कितना हुआ 9। 9 और 4 13 का 3 हो गया, बचा कितना 1, ठीक है। 6 और 7 कितना हुआ, 13 रे कितना हुआ, 14 कितना है, 4 आ गया। बचे कितना 1। फिर अगर बात करें तो 4 और 2 6 रे कितना हुआ, 7 हो गया, ठीक है। फिर अपन बात करें तो 9 5 और 9 कितना हुआ, 14 का 4। बच गया 1। 8 5 13 1 14। तो आपके सामने जो इसका आंसर आ रहा है वह ये आ रहा है कि 14.47439225, ठीक है। इसके बाद अपन आगे संख्या लेंगे तो वो रिपीट होने लग जाएगी। तो मतलब कुल मिला के आप चाहो तो इसके ऊपर बाहर भी टिका सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो इसका समय आएगा वो 14.473332 आ जाएगा। आपको देखो करना क्या है कि पहला डिजिट है, इधर पहला डिजिट विदाउट बार क्या है, तो आप यहाँ पे 1 डिजिट ये और 1 डिजिट ये, 2 डिजिट दोनों ऊपर नीचे 1 डिजिट क्या छोड़ दो, बिना बार के छोड़ दे। उसके बाद में देखो बाहर वाले कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2 इधर है और 3 इधर, इनका एलसीएम कितना 6। तो 6 अंक आपको रिपीट में लिखना है कि 6 अंक जैसे जैसे रिपीट हो तो 6 अंक आगे और लिख दो, फिर आगे आपको सम करना है, आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो इसको उतारो। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन जो अपने एसएससी में पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि एक संख्या है 3 अंकों 3 एकल अंकों की एक संख्या है जिसके 3 अंक ए बी सी। संख्या 3 अंकों की, लेकिन उसके जो 3 अंक कौन से ए बी सी, और उनको किस क्रम में जमाया गया, या जो आपके सामने है 0 पॉइंट ए बी सी रिपीट हो रहा है। और जब इसको सोल्व करते तो आपके सामने आता है 26/37। तो आपसे पूछा है कि a + b + c, मतलब जो 3 अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग क्या होगा। तो चलो अपन शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। अगर मैं उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ, अगर मैं इस चीज़ को सुधारता हूँ तो इसको लिख क्या सकता हूँ मैं, 0 पॉइंट ए बी सी ये चल रहा है ना, इसको मैं लिख क्या सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर इसको अपन लिख सकते हैं ए बी सी का बार, क्या लिख सकते हैं, ए बी सी का बार। अब मैं ये बाहर हटाता हूँ, तो बाहर हटाओ तो इस बार की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी बटे में 999, क्योंकि देखो मेरे 3 संख्या ऊपर क्या है, बाहर है, तीनों को हटाएगा बीच में क्या लगेगा 999। अब ये जो चीज़ें हैं वो बराबर किसके हैं, 26/37 के, 26/37 के बराबर है। अब करना क्या है मेरे को, तो पहले तो सबसे पहले मेरे को ये पता चलना चाहिए भाई ए बी सी वह संख्या कौन सी है, उसके बाद उसके अंकों का योग कर लूँगा। तो ये जो 999 उसको ऊपर टिका देता हूँ, तो आपके सामने आ जाएगा ए बी सी बराबर 26 × 999/37। ये 37 इससे कटा 27 बार। अगर मैं 27 को 26 से गुणा करूँगा मेरे पास आता है 702। मतलब जो ए बी सी संख्या है
ABC बराबर क्या आ गया 702। कहने का मतलब है कि एक की वैल्यू आपके सामने आ गई 1, 2 की वैल्यू आ गई C और B की वैल्यू आ गई 0। आपको पूछा क्या है A प्लस B प्लस C, एक की वैल्यू 7 प्लस B की वैल्यू 0 प्लस C की वैल्यू 2, तो 7 और 2 कितना हो गया 9। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आपके सामने 9 आ जाएगा। ठीक है, ये जो आज का अपने डिस्कस किया, ये डिस्कस आपके सामने ये एक बार आप इसको उतर फिर आपको आगे बताता हूँ। हाँ, तो सभी ने उतार लिया ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था, ये 3 अंकों की एक संख्या ABC 3 अंक लगातार रिपीट हो रहे हैं। इन सब का अगर भार लेता है आपके पास 26/37 है। इन सबको सोल्व करने के बाद में आपके पास जो ABC की वैल्यू आती है वह 702 आती है, और इनके अंकों का एक पूछा था A प्लस B प्लस C, तो इनका सम कितना होता है 9 हो जाएगा। आज अपने केवल आवर्ती दशमलव पढ़े। क्या पढ़े? आवर्ती दशमलव, जिनमें आपने भार हटाना सीखा, भार के ऊपर आधारित क्वेश्चन सीखा। अब अपन अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वह सरलीकरण चल रहा है अपना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एक रोज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू, गुड नाइट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।